हनीमून सिस्टाइटिस बेसिकली यूरिनरी इन्फेक्शन का ही दूसरा नाम है और शादी के बाद ये इसलिए कॉमन होता है कि चूँकि ज़ाहिर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही होती है, उस वक़्त फ्रिक्शन हो रही होती है, जो ख़वातीन का यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे जब कह लें कि बैक्टीरिया जो है वो बाहर से इनसाइड वजाइना जब इंट्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, यानी अंदर इनसाइड एंटर होते हैं और इसके अलावा उसके साथ फ्रिक्शन भी हो रही होती है, फ्रीक्वेंट आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो रही होती है, तो इसमें फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए इसको हनीमून सिस्टाइटिस का लफ्ज़ दिया जाता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा लीजिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, अच्छे लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। बाज़ दफ़ा इरिटेटिंग जो सब्सटेंस यूज़ कर दी जाती हैं या घर में जो मौजूद चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी आपकी इरिटेशन का बाइस बनता है। तो वाटर बेस्ड जेल्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इरिटेशन को अवॉइड करती हैं, क्लीननेस का ख़्याल रखते हैं, तो फिर ये है कि ये इन्फेक्शन का या सिस्टाइटिस का रिस्क कम हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपको ये सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं जिसमें बर्निंग है, यूरिन का ज़्यादा आना, यूरिन रुक-रुक के आना, उस सूरत-ए-हाल में फिर एंटीबायोटिक्स का मशवरा आपको दिया जाता है। आप डॉक्टर से राब्ता कीजिए और इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स उसका इस्तेमाल कीजिए, तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है।